हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थेम पो हार्ट दैट एस्केप्स अ बीट का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ। एपिसोड के स्टार्ट में हम पो को देखते हैं जो बाइफन के मैसेज को रीड कर रहा होता है। बाइफन इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है और कमेंट्स में लिखती है कि मिस्टर ए फ्रेंड्स मीटिंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो मिस्टर बी को देखने गया था। तुम्हारे पास एक ही चांस है बताने के लिए। पो की दूसरी फ्रेंड भी कमेंट करती है कि तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम अपने स्पेशल समवन से मिलने गए थे। उसकी तीसरी फ्रेंड कमेंट करती है, तुम्हारा पूरा शेड्यूल मिस्टर बी के लिए फिक्स है क्या हम दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं बची है। ऐसे और भी कुछ टीज वाले कमेंट्स पो पढ़ता है। तभी वो बाइफन को कॉल लगाकर बोलता है कि तुमने मेरी स्टोरी एल्मोनी गैदरिंग में सुना दी। बाइफन कहती है, देखा तो तुम मानते हो कि वो तुम्हारी स्टोरी थी। जिस पर पो करता है, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने तुमसे कहा था और ये कोई मेरी स्टोरी नहीं है। जिस पर बाइफन कहती है, वेल फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि तुम क्यों नहीं आए इसलिए मैंने कोई कहानी बना दी। पो कहता है, तुम भी ना। बाइफन पूछती है, तो तुम क्यों नहीं आए आखिर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, बोलो। पो कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था। तभी नेक्स्ट सीन दिखाता है कि थेम पो की मदद करना चाहता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें ये कपड़ा सिलना है, लाओ मैं मदद कर देता हूँ। तभी पो कहता है कि तुम्हें कुछ चीजें अपने लोगों से पहले क्लियर करनी होगी, वो लोग बहुत शौक में होंगे। तभी थेम के फोन में बहुत लोगों का मैसेज आने लगता है, पर थेम यहाँ पो की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। पो कहता है, तुम्हें सुई में धागा डालना आता है। थेम सर हिलाता है और वो सुई में धागा डालने लगता है। पो उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें सच में आता है। थेम बोलता है, हाँ क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या ये। वो दोनों अपना काम करने लगते हैं। तभी थेम दरवाजे की तरफ देखता है और पो से पूछता है, क्या तुम्हें कहीं जाना है, जल्दी है क्या। थेम कहता है, कोई बात नहीं अगर तुम्हें कुछ काम है तो। वो कहता है, यहाँ के जो ओनर हैं दुकान को इस तरह छोड़ दिए हैं तो मुझे शायद यहाँ कुछ ज़्यादा समय लग जाएगा। थेम कहता है कि अगर तुम्हारे काम में अभी थोड़ा देरी है और इसे फिनिश करने में लेट होगा तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ तुम मुझे घर छोड़ देना। तभी थेम पो की तरफ देखता है और पूछता है, ये बहुत डेलिकेट जॉब है ना, तुमको इसमें बहुत केयरफुल होना होगा। वो कहता है, हाँ ये काम बहुत डिटेल जॉब है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तभी थेम बोलता है कि सैंडविच तो बहुत ही टेस्टी था, अगर तुम अगली बार उस शॉप पे जाना तो मेरे लिए भी एक लेते आना। वो कहता है, क्यों नहीं, जरूर। यहाँ पो थेम की तरफ देखता है और उसे बाइफन से बात किए हुए बात याद आती है। यहाँ बाइफन कहती है, क्या काम आया था या कोई लड़का, सचमुच। यहाँ पो कहता है, काम, सिर्फ काम, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। और वो फ़ोन कट करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पो ऑफिस चला आता है। वो लिफ्ट से जैसे ही निकलता है तो कुछ शोर सुनाई देता है, जहाँ मिंग ते से बोलती है कि जाओ मिक को ले आओ, यहाँ जरूर कोई परेशानी हुई है। तभी उधर से गुस्से में डायलन आता है और बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है थेम। और इधर जून थेम को एक मुक्का मार देता है। सभी कहते हैं, जून ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। यहाँ मार्स ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं। तभी उधर से मिक आता है और उनकी लड़ाई को रुकवाता है और कहता है, तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है गाइस, तुम लोग केवल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, अभी जाओ और अपने प्रैक्टिस रूम में प्रैक्टिस करो। सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जून कहता है कि ये सब करना बंद करो और चले जाओ कोरिया वापस थेम। फिर मिक थेम से बोलता है कि तुम्हें मिस प्रेमिका बुला रही हैं, उसे वो यहाँ से लेके चला जाता है। वो ये सब खड़ा होकर सब देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में मिस प्रेमिका थेम से बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुमने कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की है वहाँ ना जाके। थेम कहता है, ये तो बस लैंग्वेज ट्रेनिंग थी, ये तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। यहाँ थेम मिस प्रेमिका से बोलता है कि आप वहाँ के टीम को समझाइए कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस भी करनी है, मुझे कुछ समय दीजिए। यहाँ मिस प्रेमिका थेम से बोलती है कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, ये सब देखना सब व्यर्थ जाएगा। फिर मिस प्रेमिका कहती है कि अच्छा तुम्हें समय चाहिए ना, मैं देती हूँ तुम्हें समय, लेकिन तुम प्रैक्टिस अदर मेंबर्स के साथ नहीं करोगे।
थेम गुस्से में बोलता है, लेकिन क्यों? तभी मिस प्रेमिका कहती है, मैंने तुम्हें जो समय दिया उसका प्रयोग तुम इस बात पे लगाओ कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, और कहती है कि अगर तुम्हें कंपनी में ना बुलाया जाए तब तक मत आना। थेम बहुत गुस्से में आ जाता है और वो नाराज हो जाता है। तभी मिस प्रेमिका मिक को कॉल करती है और कहती है कि किसी को बोलो थेम को घर छोड़ दे और कंपनी से ये स्टेटमेंट जारी कर दो कि थेम बीमार है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके जितने भी शेड्यूल जॉब्स हैं फिलहाल के लिए कैंसिल करो। थेम बहुत गुस्से में देखने लगता है मिस प्रेमिका को। तभी मिस प्रेमिका थेम से बोलती है कि अब तुम जा सकते हो यहाँ से। थेम वहाँ से उदास होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि थेम गाड़ी के पास खड़ा रहता है। वो आता है उसके पास और कहता है कि मुझे मिक ने तुम्हें घर छोड़ने के लिए भेजा है। यहाँ पर पो थेम को सैंडविच देता है जो वो उसके लिए लाया था। थेम बोलता है थैंक यू। वो कहता है कि मिक ने बोला है कि यहाँ का ट्रैफिक बहुत बेकार है और वो ट्रैफिक में फंसना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसके लिए वो काम और समय की बर्बादी है। यहाँ थेम और पो गाड़ी में बैठ जाते हैं। पो यहाँ थेम से पूछता है कि हमें कहाँ चलना चाहिए और कहता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से काफ़ी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो गई और तुम परेशानी में पड़ गए। थेम बोलता है कि तुम्हारी वजह से नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यहाँ थेम बोलता है कि ये मेरी वजह से है जो तुम प्रॉब्लम पड़ गए। नेक्स्ट सीन में जून और मिस प्रेमिका बातें कर रहे होते हैं। यहाँ जून कहता है मुझे लगता है कि थेम ऐसा पर्सन है जो अकेले ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकता। मुझे लगता है कोई उसे भड़का रहा है। वो मिस प्रेमिका से पूछता है क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे ढूंढूं? मिस प्रेमिका कहती है तुम मुझे हेल्प करने के लिए ऑफर कर रहे हो क्या? तो इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए होगा? यहाँ जून कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी हमारे ग्रुप के बचे हुए 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाए और मुझे दूसरे कंपनी के साथ साइन अप करने दे ताकि मैं भी अपना एक्टिंग कैरियर शुरू कर सकूं जो मैं हमेशा से करना चाहता था। वो कहता है क्या आप डील करेंगी? इट्स अ विन विन सिचुएशन। तभी मिस प्रेमिका कहती है कि मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा अगर तुम उस व्यक्ति को ढूंढ भी लो तो, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम थेम को राजी कर लो कोरिया जाने के लिए। तभी जून कहता है कि पर मुझे लगता है कि अगर मैं उस पर्सन को पकड़ लूँ जो थेम की मदद कर रहा है तो ये और भी आसान हो जाएगा थेम को कोरिया ले जाने के लिए, है ना? वो मिस प्रेमिका से बोलता है कि आप उस बेवकूफ़ को नौकरी से निकालने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि थेम पो से कहता है कि देखा कितना स्कैरी जून है, अब मैं उसके साथ कभी नहीं भिड़ूंगा। यहाँ पर पो कहता है कि क्यों ना हम अदर्स मेंबर को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लें, इस तरह से हम जून पर प्रेशर भी दे सकते हैं। थेम कहता है नहीं, जून को ही हमें सबसे पहले सही रास्ते पे दिखाना होगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है कि जून अपने शूटिंग लोकेशन पर आया रहता है। सभी कहते हैं जल्दी चलो, डायरेक्टर वेट कर रहा है, अभी तुम्हें मेकअप भी करवाना है। यहाँ जून अपनी मेकअप करवा रहा होता है। तभी पो वहाँ आ जाता है जून की डॉक्यूमेंट्री शूट करने। जून मिक से बोलता है ये लोकेशन इतनी हॉट क्यों है? मिक बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ सुबह 6 बजे बुलाया था और तुम आ रहे हो 9 बजे। जून कहता है देखो मुझे 6 और 9 एक जैसे लगते हैं। तभी जून लंच को देखकर कहता है कि ये लंच किसका है, क्या मैं ये ले लूँ? मिक कहता है हाँ ले लो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून वो लंच लेकर अपनी डायरेक्टर गर्ल के पास जाता है और कहता है ये मैंने आपके लिए खरीदा है। डायरेक्टर बोलती है थैंक यू, पर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को परेशान मत करो। जून कहता है आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गया, मैं सुबह जल्दी तो उठ गया था लेकिन मुझसे मिलने बहुत सारे लोग आ गए थे। और कहता है ये लंच आप ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस है। तभी डायरेक्टर उसकी कुछ तस्वीरें लेने लगती है तो जून कहता है क्या हम साथ में सेल्फी ले सकते हैं? वो दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। पीछे खड़ा हो पो सब कुछ देख रहा होता है। बैकग्राउंड में थेम और पो की बातें दिखाई जाती हैं। पो कहता है कि तुम मुझसे क्यों सुधारना चाहते हो, उसने तो तुम्हें मुक्का मार के नीचे गिरा दिया था। थेम कहता है वही है जिसे मैं पहले सुधारना चाहता हूँ। पो कहता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थेम कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूँगा। पो कहता है तुम कैसे करोगे? थेम कहता है मैं अपने तरीके से करूँगा। फिर थेम कहता है लेकिन अब तुम्हें मुझसे दूरी बना के रखनी होगी, क्योंकि अगर वो सस्पेक्ट करेगा तो पहले तुम्हें ही करेगा, और अगर कुछ अर्जेंट हुआ तो मुझे कॉल करना।
यहाँ वो पो से उसका फ़ोन मांगता है और अपने नंबर को उसमें ऐड करता है और कहता है मुझे कॉल करना। पर यहाँ पे जब थेम पो को फ़ोन देता है तो पो तो सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है, फिर शर्माते हुए उससे फ़ोन ले लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जून अपनी शूटिंग कर रहा होता है। शूटिंग कट होते ही जून पो की तरफ आता है और कहता है तुमने क्या इसे रिकॉर्ड किया है, मुझे दिखाओ। जून कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। वो कहता है कि तुम किस टाइप के डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हो, तुम क्यों नहीं कुछ भी मोमेंट्स कैप्चर कर रहे। वो कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिल्म करूं। जून कहता है तो दिखाओ मुझे, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि तुम क्या शूट करते हो। वो यहाँ जून को अपना कैमरा दे देता है। यहाँ जून कहता है कि मुझे तो थेम वाली वीडियो देखनी है जो तुमने अगले दिन ली थी। वो यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है। जून कहता है मुझे लगता है तुम ही हो वो जिसने सब गड़बड़ी फैलाई है। वो थेम वाली फुटेज देखने लगता है, ढूंढता है, तभी वो उससे कैमरा छीन लेता है। जून कहता है तुम काफ़ी सस्पिशियस लग रहे हो। वो कहता है ये मेरा कैमरा है और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा चीज़ कहाँ रखा है, लाओ मुझे ढूंढने दो। यहाँ जून फिर पूछता है कि तुम ही थे ना जो थेम का इंटरव्यू ले रहे थे, क्या कहा उसने हमारे बारे में। यहाँ पो बहुत घबरा जाता है क्योंकि जून उससे ऐसी क्वेश्चन पूछ रहा था जिसने वो कभी सोचा भी नहीं था। तभी ते आकर बोलता है कि जून के लिए किसी ने फूड ट्रक भेजा है। मिंग कहता है वो कोई फैंस नहीं है जिसने भेजा है, कि फूड ट्रक तो थेम लेकर आया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थेम फूड ट्रक लेकर आता है जून के लिए। सभी को अपने हाथों से वो खाना सर्व करता है। जून भी फूड ट्रक के पास आ जाता है। थेम जून को साथ देकर रिपोर्टर्स पूछते हैं थेम हमें लगा कि तुम बीमार हो। थेम कहता है एक्चुअली मैं रिकवरी कर रहा हूँ, अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। यहाँ जून रिपोर्टर से कहता है कि वो मेरे लिए यहाँ तक चल कर आया है। अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है तो थेम को आराम करने दीजिए। तभी थेम कहता है कि मैं सिर्फ जून के लिए आया हूँ, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने उसकी अगली मूवी के लिए, हमारे अपकमिंग एल्बम के लिए। रिपोर्टर्स कहते हैं अपकमिंग एल्बम। थेम कहता है मार्स का अगला चैप्टर। वो इतना ही कहता है कि जून उसे रोक देता है कि अरे इतने ज़्यादा स्पॉयलर्स मत दो। पर रिपोर्टर्स जिद करने लगते हैं कुछ तो बताइए अपने नए एल्बम के बारे में। तभी थेम कहता है कि मार्स ग्रुप फिर से वापस आएगा। तभी जून बहाना करता है कि आउच मुझे किसी इंसेक्ट ने काटा, क्या हम इंटरव्यू रोक सकते हैं। थेम कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास दवाई है, और वो उसे एंटी एलर्जी क्रीम देता है। ये स्वीट सा मोमेंट कैप्चर हो जाता है। यहाँ थेम और जून रिपोर्टर से अपने स्वीट फ्रेंडशिप की बातें करते हैं और अपने अपकमिंग मार्स एल्बम के बारे में बताते हैं। रिपोर्टर्स के क्वेश्चन ख़त्म होने पर जून कहता है कि प्लीज़ थेम को अब आराम करने दीजिए, वो अभी भी बीमारी से उठा है। वो मिक के पास आकर कहता है जल्दी करो और उसे यहाँ से जाने को बोलो, मुझे और भी काम देखने हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जून पो के पास आता है और बोलता है तुम यहाँ पे मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, तुम इस तरह से क्यों बैठे हो। पो कहता है मैं तुम्हारे क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था कि मैं तुमसे क्या क्या पूछूं। तभी जून कहता है मुझे वो क्लिप दिखाओ जहां तुम थेम का इंटरव्यू ले रहे थे, और उससे उसका कैमरा ले लेता है। वो कहता है मुझे अभी भी तुम्हारे पर ही सस्पेक्ट है। जून कहता है तुमने देखा मेरा और थेम का कैसा रिलेशन है। यहाँ पो बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। फिर पास्ट के सीन दिखाते हैं जहाँ थेम पो से बोलता है तुम उस क्लिप को इस कैमरा से हटा दो जहाँ मैंने सच्चाई बोली थी, क्योंकि मुझे पता है वो जैसा है वो तुम्हारी कैमरा को जरूर चेक करेगा। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। यहाँ पो थेम से कहता है क्या हमें अपनी स्क्रिप्ट पूरी तरह से पढ़नी पड़ेगी। थेम कहता है नहीं, अगर हम स्क्रिप्ट के अनुसार चलेंगे तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। प्रेजेंट सीन में दिखाता है कि पो जून से पूछता है कि मुझे सही सही बताना, तुम मुझे क्यों सस्पिशियस कर रहे हो। मैं तो बस यहाँ काम करने आया और पैसे कमाने आया हूँ, और तुम थेम से इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो, क्योंकि वो ग्रुप को फिर से रीयूनाइट करना चाहता है। क्या तुम ग्रुप से हिट करते हो। तभी जून कहता है तुमने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया क्या। अच्छा अगर तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो तो कैमरा पहले सेट तो करो और मुझे स्क्रिप्ट तो दो। वो कह रहा है ऐसा लग रहा है कि तुम तो स्क्रिप्ट को पढ़ के बोलोगे, और वो स्क्रिप्ट दे देता है। नेक्स्ट सीन में पो जून का इंटरव्यू लेने लगता है। यहाँ पे जून कहता है क्या मैं गेम सेंटर वाली स्टोरी यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। वो कहता है मुझे मालूम नहीं,
बट मिस प्रेमिका ने ये स्क्रिप्ट को अप्रूव किया है। जुन कहता है ठीक है। वो यहाँ सवाल करता है कि थेम के बारे में कुछ बोलो। जुन कहता है थेम, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ तक आए हो, पर ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। वो अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद करते हुए बोलता है कि मुझे आज भी याद है वो पहला दिन जब मैं, पेपर और तुम साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। ये बहुत सरप्राइजिंग था, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जुन यहाँ पुराने दिनों को याद करता है जहाँ वो थेम से गेम सेंटर पे मिलता था और वो दोनों वहाँ पे काफ़ी गेम खेलते थे और एंजॉय करते थे। वो अपने फ्रेंडशिप के हैप्पी मोमेंट्स को याद कर रहा होता है और कहता है कि थेम, क्या तुम दोबारा वहाँ मेरे साथ चलोगे? वह इंटरव्यू के वक्त बहुत ही प्यारी प्यारी अपने फ्रेंडशिप के मोमेंट्स को शेयर करता है कि कैसे थेम और जुन इतने अच्छे दोस्त थे। जुन कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि तुम मेरे पहले फ्रेंड थे ग्रुप के। मुझे पता है कि मैं भी तुम्हारा पहला फ्रेंड था, लेकिन अब से हम साथ नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसी इमोशनल सूट के साथ वो कट बोलता है। जुन कहता है मुझे चेक करने दो, क्या मैं यहाँ हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं। वो यहाँ कैमरा उसको दे देता है चेक करने के लिए। तभी जुन कहता है वो से, मेरी अभी शूटिंग यहाँ पे बाकी है, क्या तुम मेरे लिए यहाँ अभी रुकोगे? तुम्हें तो पता है मिक कैसा है, उसने ग्रुप की कार को भेज दिया है और अपनी कार की चाबी मुझे दे दी है। क्या तुम मेरे लिए ड्राइव कर सकते हो? आई एम टू लेजी टू ड्राइव। वो यहाँ पे कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें अच्छे से बात करना होगा मुझसे। तभी जुन कहता है कि मैं वर्क में ऐसे ही बातें करता हूँ और तुम मेरे काम का हिस्सा हो, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ करो, इसलिए तुम्हें मेरा वेट करना होगा। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त वो मिक्स को मैसेज करता है कि मुझे लगता है कि मुझे मालूम चल चुका है कि थेम का जासूस कौन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जुन से पूछता है कि मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं। जुन कहता है मुझे चाबी दो, मैं ड्राइव करूंगा। वो कहता है पर तुमने तो मुझे कहा था कि मैं ड्राइव करूंगा। जुन कहता है कि मैं किसी से बात करना चाहता था ताकि मुझे नींद ना आए। जुन पो से कहता है कि तुम कार में बैठो। यहाँ जुन पो से कहता है कि सबसे पहले मैं ओनर कंपनी जाऊंगा। वो कहता है तुम्हें और कोई काम मिल गया है क्या? जुन कहता है हाँ, मैं तुम्हें पकड़कर मिस प्रेमिका के पास ले जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।